हमारे चैनल लोधी बर्ड्स को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं कि आपको हमारी वीडियो मिले सबसे पहले। लोधी बर्ड्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज आपके सामने बहुत ही अहम टॉपिक है और वो है कॉलोनी में गिरे हुए छोटे बच्चे को बचाने का तरीका। व्यूअर्स, ये जो आप देख रहे हैं बच्चा, ये सुबह मॉर्निंग में जब मैं इनकी कॉलोनी में गया तो देखा कि ये बच्चा अपने मटकी में से बाहर निकला हुआ था, जो कि नीचे फर्श पर गिरा हुआ था। चूँकि सर्दी का मौसम है और ऐसे में इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब इसको जब मैंने चेक किया तो भूखा भी था और इसकी हालत बहुत ख़राब थी। ऐसे बच्चे को बचाने के लिए एक नहायत ही अच्छा मेथड इस्तेमाल किया जाता है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और वो देखिएगा किस तरीके से मैंने इसको डील किया है। सबसे पहले मैंने इसको ये देखा कि भूखा है, तो वीडियो में जो मैंने हैंड फीड बनाने का तरीका बताया है आपको, वही फीड मैंने बनाई और बनाने के बाद सबसे पहले मैंने इसको खिलाने की कोशिश की है कि ये खाए और ताकि इसमें कुछ जान आए और ये बेहतर हो जाए। और इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वो फीड जो मैं आपको बनाकर दिखा चुका हूँ वो माशाल्लाह बहुत ही लजीज और अच्छी फीड है। वो मैंने इसको खिलाई और खिलाने के बाद आपने इसका पोटा भी देखा, माशाल्लाह वो भी भरा और अब इसमें एक इत्मीनान है। व्यूअर्स, अगला मरहला इसकी चोंच को टिश्यू पेपर से साफ़ करने के बाद अब इसको हम धूप में लेकर जाएंगे। धूप में ले जाने की बेसिकली वजह यह है कि रात भर ये अपनी मटकी से बाहर रहा, बच्चा बहुत छोटा है ये, इसको लिहाजा हमने धूप में रखना है और उस वक्त तक हम इसको धूप में रखेंगे जब तक ये महसूस ना कर लें हम कि ये माशाल्लाह बेहतरी की तरफ आ गया है। और इसकी एक्टिव होने की पोजीशन भी आप खुद देख लेंगे। जब इसको धूप थोड़ी ज़्यादा महसूस होगी और ये अपने आप को अच्छा महसूस करेगा तो इसकी आप हरकत से नोट करेंगे। ये अब इस कंडीशन में है कि इसको हम उठाएं और उठाने के बाद इसके हम उम्र बच्चों में शामिल कर दें। तो व्यूअर्स, अब चलते हैं फ़ोन जावा की कॉलोनी की तरफ और तलाश करते हैं वो मटकी जिसमें से ये बच्चा रात को गिरा था। ये मेरे हाथ में बच्चा है, आपने देख लिया। अब हम इंटर होते हैं इस कॉलोनी में, साथ साथ इस कॉलोनी का इंट्रोडक्शन भी हो जाए। इसमें आप देखें कि इस फ़ोन जावा की कॉलोनी में सबसे नीचे आपको फ़िशर नज़र आ रहे होंगे। कम जगह में आप डबल काम कर सकते हैं। नीचे फ़िशर की कॉलोनी बनी हुई है और बाहर के एरिया में फ़ोन जावा की कॉलोनी बनी हुई है और माशाल्लाह ज़बरदस्त रिजल्ट रहता है ये भी। अब हम तलाश कर रहे हैं उस मटकी को कि जिसमें हमें इसकी हम उम्र के बच्चे नज़र आ जाए। जावा की खासियत है कि वो दूसरों के बच्चों को भी पाल लेता है, लेकिन शर्त उसके लिए यही है कि उसकी हम उम्र के बच्चे हों। अब हम तलाश कर रहे हैं और साथ साथ ही आप फ़ोन जावा की प्रोग्रेस भी देख लें। ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं, किसी में छोटे बच्चे हैं, किसी में बड़े हैं, लेकिन हमें तलाश है उसकी हम उम्र बच्चों की। व्यूअर्स, ये जो वीडियो बनाई जा रही है इसका मकसद यही है कि आप अगर काम शुरू किया हुआ है आपने तो उसको प्रॉपर और अच्छे तरीके से काम करें। दूसरी बात ये है कि वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो उसको लाइक भी करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके अलावा और भी बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि इंशाअल्लाह ताला आपसे शेयर किए जाएंगे।
व्यूअर ये जो नीचे आप ग्रास वगैरह देख रहे हैं ना, ये रखना बहुत ज़रूरी है। बज़ाहिर आपको गंदगी नज़र आएगी लेकिन ऐसा नहीं है, ये बर्ड्स की रिक्वायरमेंट है, नीचे ग्रास हो। जब बच्चे अपनी मटकी से बाहर निकलते हैं तो बजाय ये कि डायरेक्ट फर्श पर आए, वो इस ग्रास पर आते हैं, उससे महफूज भी रहते हैं। और बड़े जावा जो हैं वो भी अगर आते हैं तो फर्श उनके लिए मुनासिब नहीं होता, बल्कि उनके लिए ये ग्रास बहुत ही सूदमंद होती है, लिहाजा ये ज़रूरी है। ये जो बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो मेरे हाथ में वो बच्चा मौजूद है, ये तकरीबन उन्हीं की एज का बच्चा है। अभी आपके सामने उस बच्चे को मैं एंटर कर रहा हूँ, और इस बात का हमें ख्याल रखना है कि जो नेस्टिंग अंदर बनी हुई है नेचुरल तरीके से इनके माँ बाप ने बनाई थी, वो डिस्टर्ब ना हो। ये जो आप देख रहे हैं और बच्चे इसकी हम उम्र के मौजूद हैं, इंशाअल्लाह ताला उनके माँ बाप इसको भी पाल लेंगे। जावा की ये खासियत है कि वो दूसरों के बच्चों को भी पाल लेता है, लेकिन शर्त यही है कि उसकी हम उम्र बच्चे हों। अगर ज़्यादा छोटे बच्चों के साथ इसको छोड़ता वो मार के बाहर फेंक देते, या ज़्यादा बड़े बच्चों के साथ छोड़ता तो भी उनके माँ बाप इसको मारकर बाहर फेंक देते। तो लिहाजा ये हमें तलाश करना ज़रूरी है कि उसकी हम उम्र बच्चे हों, और उसके बाद आप छोड़ेंगे तो वो पाल लेंगे। मैं इस बच्चे को आप देख लें ऊपर से भी डाल सकता था, मगर ये नेचुरल तरीके से उनके माँ बाप ने बनाई हुई है छत, तो लिहाजा मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। लिहाजा फ्रंट से ही मैंने इसको एंटर करने की कोशिश की है। थोड़ी परेशानी ज़रूर रही उसको, लेकिन ये उनमें जाकर घुल मिल जाएगा और इंशाअल्लाह ये बड़ा होकर ही बाहर निकलेगा। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल आपके जहन में है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको इसका जवाब मैं ज़रूर दूँगा। तो व्यूअर्स, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।